हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का कैलेंडर आ चुका है। आप सबने देख ली होंगी कई सारी चीज़ें जो भी उसमें थी हमारे लायक स्टेनो से रिलेटेड। तो मैं बस आज आपसे ऐसी बातचीत करने वाली हूँ, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है उन सभी चीज़ों को लेकर कि एटलीस्ट आप कैसे स्टार्ट करोगे, और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट कर रखा है वो कंटिन्यू कैसे करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक नहीं करा है उनको कर देना चाहिए। बिकॉज लग रहा है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, बट ये ऐसे खिंच जाएगा और कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड इस टाइम पे वो होंगे जिनका स्किल भी है 28 और 29 जैन को। तो आप तो भूल ही जाओ कि आपके पास ये महीना है भी। एंड देन फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, खत्म मामला। तो पहले से बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं और जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी बात आगे बढ़ेगी। तो आपको पता ही है कैलेंडर आ चुका है और नोटिफिकेशन इसका अप्रैल के आसपास आ जाएगा। अप्रैल से मई तक हम इसके फॉर्म फिल करेंगे। अगस्त सितंबर हमारा एग्ज़ाम है। मान के चलो कि अगस्त की मिड में हो जाएगा। अभी से ऐसा मान लेते हैं ताकि जो भी टाइम बचेगा वो फिर हमारे लिए बोनस वर्क करेगा। और अभी आप मान सकते हो फैब से लेकर अगस्त तक मान लो, जैन से ही मान लो अगस्त तक 7 मंथ्स मोटे मोटे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद का जो भी टाइम है, जैसे भी टाइम है वो बचेगा। आती है हम प्रिपेयर क्या करें और कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सिलेबस भी है। और सबसे मेन मेन जो चीज़ें इसमें अभी देख लो, आपको जो हमारा सिलेबस है मतलब क्या क्या है। जैसे इंग्लिश है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 ही मार्क्स के आते हैं। सेम ऐसा रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड जीके में भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक है, ये बेसिक है। और अगर मैं रखूं इनको इस लेवल पे कि हम इसमें से स्कोर किस में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो देखो अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे इजी हो जाता है रीजनिंग। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबने भी फ़ील करा होगा, क्योंकि सब अगर आप रीज़निंग को एक बार प्रॉपर टाइम दे दो, सिलेबस फिनिश कर लो एंड देन उसके बाद सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को इन्हेंस करो, तो आप रीज़निंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। हर बच्चा कर सकता है। तो आप पहले सबसे पहले देखो, रीज़निंग में हमें स्कोर करना काफ़ी अच्छा है, तो आप 45 से 48 तक का स्कोर आराम से खींच सकते हो इसमें, ठीक है। और जो आजकल की रीज़निंग थोड़ी सी आई है उसमें थोड़ा सा ये था, लेकिन उन सारे टॉपिक्स को भी अगर हम रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे तो इतने मार्क्स डुएबल हैं। एंड देन उसके बाद आता है इंग्लिश, एंड देन सबसे लास्ट में जीके जीएस। क्योंकि जिसने पढ़ लिया, जिस जो नहीं पढ़ पाया वो डूबता ही रह जाता है इसमें, वो वाली बात है। तो इसलिए इसको लास्ट में रखा है। अब एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से ही शुरू करेंगे। देखो रीजनिंग में जो भी चैप्टर्स है ना, आप एक बार उठाओ सिलेबस, और पहले का जो भी आप सिलेबस उठाओगे वो तो उठाना ही है। उसके अलावा क्या करना है ना, कि जो अभी रिसेंट में हमारा पेपर हुआ था, जब से ये वेंडर चेंज हुआ है उसके बाद जो पेपर हुआ था उस वाले एग्ज़ाम का देखना, मतलब 2-3 एग्ज़ाम्स का देख लेना, क्या कहते हैं पेपर, ठीक है। उसमें देखना क्या ही न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको आप लास्ट में करना। तो सारे चैप्टर्स मिला के ना एक बारी आप कर लो, अच्छे से उनको फिनिश कर दो। देन आप करो चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस। और ना आपको, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड कर देगा तो आपको रातों-रात यूँ हो जाएँगी चीज़ें, कुछ महीनों में हो जाएँगी। नहीं, ये बहुत बेसिक है और ये हर कोई यही बताएगा, क्योंकि इट्स मस्ट। ये बिल्कुल एकदम बेसिक वाली चीज़ है कि जी ये तो करना ही करना है। देन उसके बाद डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रैक्टिस, लाइक कंसिस्टेंटली, और कितना ज़्यादा, हाउ मच आप प्रिपेयर करते हो उस चीज़ के लिए। तो उसी के बैलेंस पे, उसी के बेस पे नंबर्स का फ़र्क आता है। तो ये तो बेसिक है। देखो आपने चैप्टर्स पहले एक बारी पूरे कर लो, वीडियोज़ के थ्रू कर लो। अगर जिन्होंने कर लिए हैं तो वो अपनी चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस पे आ जाओ। ठीक है, मैं एक बारी सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप जिस स्टेज पर होंगे आप उस स्टेज से लेकर अपने आप को उसमें ऐड ऑन करते जाएँगे। जैसे आपने चैप्टर्स फिनिश कर लिए, मान लो जितने भी चैप्टर हैं इसमें भी 2 है, वर्बल रीज़निंग हो गई हमारी, नॉन वर्बल हो गई। एक बारी एक कॉन्सेप्ट उठाओ, मतलब वर्बल उठाओ, सारे चैप्टर्स फिनिश कर लो, नॉन वर्बल उठाओ, सारे चैप्टर्स फिनिश कर लो। जब आप चैप्टर, मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर आप कर चुके, सपोज़ बहुत बड़ा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, और बहुत सारे इसमें वो बन जाते हैं अलग-अलग टाइप्स। तो मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग फिनिश करा, देखा वीडियोज़ के थ्रू, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपके पास बुक है, जो भी है, जैसे भी है, मतलब आपने कोडिंग डिकोडिंग फिनिश कर लिया। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ डू चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस।
100, 200, 300, 400 जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके लगा सको ना लगा लो, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। इससे क्या होगा ना कि देखो, वैसे तो आप जब चैप्टर्स फिनिश करने पे आओगे और उसके बाद चैप्टर वाइज का करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्या होगा कि एक आधे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें ना माइंड से स्किप हो गई होंगी। तो आप चैप्टर करो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो। फिर आप पता है क्या करो, जब आपके 2 से 3 4 चैप्टर हो जाए ना, थोड़ा-सा ना मिक्स वाले उस पे आ जाओ, मिक्स प्रैक्टिस वाले उसमें आ जाओ। अगर वो मिक्स प्रैक्टिस ऐसे मॉक में तो मिलेगी नहीं कि हमें भाई पर्टिकुलर इसी चैप्टर की 2-3 चैप्टर को मिक्स करके करना है। तो आप क्या करो, जैसे मान लो उस बुक में या उस मूक में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज़ आपने ले रखी है, बुक प्रेफर करूंगी मैं, बुक ले लेना एक बारी। तो आपने मान लो उसमें 200 और 300 क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन जस्ट उसके बाद ही कर लो, उस चैप्टर के जस्ट बाद, बाकी छोड़ दो। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, उसको प्रिपेयर कर लो। सपोज आपने कर लिया डायरेक्शन कर लिया, ठीक है, उसके 200 क्वेश्चन है मान लो, तो उसमें से 150 ही कर लो या 100 ही कर लो। एंड उसके बाद एक और आपने मान लो चैप्टर कर लिया वेन डायग्राम, ठीक है, ये 3 चैप्टर हो गए। अब क्या करो, एक दिन बैठो, 50-10 क्वेश्चन इसके, 50-10 क्वेश्चन इसके और 50-10 क्वेश्चन इसके लगा लो, ताकि ना ये जो आप चैप्टर फिनिश कर चुके हो, इसकी भी चीज़ें आपको माइंड में रहें और इन दोनों की भी माइंड में आ जाए। फिर ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही आगे बढ़ो, तो ऐसे करते-करते आपके ना सारे चैप्टर्स एक बारी में फिनिश हो जाएँगे। देन जब आपने चैप्टर भी फिनिश कर लिए एंड साथ-साथ आपका बेनिफिट ये हुआ कि आप चैप्टर वाइज़ भी घूमे आए, थोड़ा-थोड़ा ये सारे साथ में भी हैं। देन आपको करने हैं सेक्शनल रीज़निंग के, बुक से मिक्स प्रैक्टिस होती है उसमें, तो वो कर लो। अदरवाइज जितने मर्जी ज़्यादा सेक्शनल दे सकते हो ना, वो सेक्शनल दो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जब आप फुल मॉक दोगे, और या इस पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम का जो भी आप टारगेट कर रहे हो, लाइक हमारे केस में स्टेनो है, तो उसके जब मॉक्स दोगे उसमें और चीज़ें आएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा रिवाइज होंगे, मतलब आप उनका यूज़ कर पाओगे। फिर जहाँ अटकोगे उसको देखो कि भाई अटक कहाँ रहा हूँ मैं, तो उसकी करो रिवीजन कॉन्सेप्ट की, देन उसकी करो अलग से दोबारा प्रैक्टिस, और फिर वापस से मूक। तो मेरे ख्याल से तो बेसिक ही यही है, इसके अलावा हट के कुछ बताएँ भी तो क्या बताएँ, ये तो करना ही करना है और ये सबने करना होता है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने चैप्टर्स कर रखे होंगे, ठीक है, तो वो अपना सीधा चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस से कर लो, और ये आपको समझ नहीं आ पा रहा कि मेरा चैप्टर कौन-सा वीक है, कौन-सा नहीं, तो एक आधा 2-3 सेक्शनल देके देखो, ठीक है? फिर उसमें आपको दिखेगा कि अच्छा ये चैप्टर जो है हर बारी गलत हो रहा है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, कि मुझे इस चैप्टर को दोबारा पढ़ के देखना है या उसकी सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है या उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी है। तो मतलब फिर इससे आपको आइडिया लगता जाएगा। तो फिर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, फिर आपको रीजनिंग में इतना डर नहीं लगेगा, और उसके बाद सिर्फ बचेगी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा नंबर होने के चांसेस। बट उससे पहले ये बेसिक करना मस्ट है। और अगर आप अच्छा खासा टाइम दोगे, तो आप 2-3 महीने में, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ रीजनिंग ही करने बैठ गए, 2-3 महीने में ये जल्दी-जल्दी फिनिश कर सकते हो। और जितना जल्दी फिनिश करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा कि देखने का कि कॉन्सेप्ट्स लगाते कैसे हैं वहाँ पे, अप्लाई करना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टाइम कैसे बचाना है, स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है, फिर ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी। तो आई होप जितना बेसिक हो सकता था, जो-जो चीज़ें मैं करती थी, उतना मैंने आपको बता दिया रीजनिंग के लिए। क्योंकि इससे है ही नहीं ना कि पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, देखोगे क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आप उसको रियलिटी में लाओगे कि भाई मॉक में मैं उसको कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम लिमिट के अंदर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन आता है हमारा, और इंग्लिश है 100 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और स्कोर अच्छा खासा करवा सकता है। तो जो भी इंग्लिश में, मान लो देखो हमारी 3 चीज़ें हो गई, एक तो वो हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है, फिर आ गया हमारा ग्रामर और वोकैब, और इन तीनों को डेडिकेटेड टाइम देना और तीनों को अलग एक चीज़ मान के चलना, एक अलग ही सब्जेक्ट मान के चलना, इज़ बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि वोकैब देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है, और तीनों आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ ही सकते हो, लेकिन आपको तीनों को ना अलग अलग बेस पे रेडी करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि मैं पहले ग्रामर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन मैं वोकैब पे आऊँगी, देन मैं कॉम्प्रिहेंशन पे जाऊँगी, नहीं, यू हैव टू गिव देम टाइम इक्वली और एक ही साथ। तो जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन में हमारा बेसिकली क्या आता है कि PQRS आ गया, पैसेज हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे क्लोज टेस्ट हो गए, और जंबल्ड जंबल्ड तो बता दिए। मेनली तो हमारी 3 चीज़ें यही हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, PQRS हो गया, ठीक है। और ये अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन सब की जो नॉलेज है
पहली बात तो ये होता है प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा, जितना आप रीड करते हो, जितना आप पढ़ते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जितना आप पढ़ के उस चीज़ को समझ पाओगे उतने अच्छे से आप इन पे आंसर्स फाइंड कर पाओगे। एंड दूसरा इनमें होता है कि कहीं-कहीं हमें हमारी नॉलेज काम आती है वोकैब की, कहीं-कहीं हमारी नॉलेज काम आती है ग्रामर की, तो इन दोनों को भी नहीं छोड़ना है। तो ये आप डेली बेसिस पे करा करो। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10, 5-5 पीक्यूआरएस दे रहे हो, 2-2 दे दो, 3-3 दे दो। मतलब 5 जैसे पीक्यूआरएस है 5 कर लो या 10 कर लो, टाइम है, ठीक है? 2 पैसेज कर लो, 2 क्लोज़ टेस्ट सॉल्व कर लो। जैसे-जैसे टाइम नियर बाय आएगा और बाकी सारी चीज़ें एक साइड से रैप अप होती जाएँगी, तो आप इनका टाइम इंक्रीज़ कर सकते हो, इनके नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड देन ग्रामर एंड वोकैब। ग्रामर में ना रूल्स पे 60 रूल्स हो, 100 रूल्स हो, 120 रूल्स हो, जहाँ कहीं भी आपको ये दिखे, इनको वापस से ना मतलब ब्रश अप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिन्होंने मतलब काफ़ी बारी चैप्टर्स वगैरह कर लिए हैं, बट अगर जिन्होंने नहीं करे हैं, तो आप यही करो कि आप पहले सिंपल वही वाला रूल लगाओ, चैप्टर्स के हिसाब से एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लो, डिटेल्स देख लो, सारी टाइप्स जो भी एक्सेप्शंस होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो सारे एक बारी अच्छे से समझ लो, फुल फ्लेज्ड। एंड देन उसकी करो प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद आ जाओ मिक्स पे। मिक्स एरर, सेंटेंस फाइंड इम्प्रूवमेंट और ये सारी चीज़ों पे। तो पहले आप करो चैप्टर क्लियर, फिर उसकी करो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एंड देन मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है? ग्रामर में ऐसे-ऐसे करके हर एक टॉपिक कवर कर लो और मोस्टली सारे हो जाएँगे। एंड देन जो आप यहाँ पे कवर करते जाओगे ना, और जब आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको उसमें ज़रूर दिखेगा। एंड उसके बाद जिन्होंने चैप्टर वगैरह कर रखे हैं, उनका नहीं है इतना मन चैप्टर दोबारा जाने का, उसमें टाइम लगाने का, तो आप करो रूल्स पे फोकस। 60 रूल्स, 100 रूल्स, 120 रूल्स, जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप कर पाओ उतने रिवाइज करो और उनको समझो और फिर उसके बेस पर प्रैक्टिस करो। एंड देन वोकैब का भी यही है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप ब्लैक बुक ले लो या रानी मैम की वीडियोस देख लो, ठीक है? या फिर रानी मैम की भी एक बुक आती है। मतलब मेरा मतलब है कोई भी एक बुक लो और उसको ही फ़ॉलो करो। एक बार ये पेज ना गुचुड़-मुचुड़ हो गया है। देखो कोई भी एक बुक लो, आपका ना एक बुक होना चाहिए कि मैंने चाहे ब्लैक बुक ली है, चाहे रानी मैम की वीडियोस कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चाहे मैंने उनकी बुक ली हुई है या उनकी वीडियोस से कर रहा हूँ या और भी कोई टीचर है, जहाँ से भी आप कर रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक करो एंड देन उसी में से रिवाइज़ करो, ठीक है? ये 2 चीज़ है। अगर आपने ये कर ली ना, तो आपको सोर्सेज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार, भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा जैसे आप ये वन बाय वन, साइड बाय साइड करते जाओगे ना, उसके बाद क्या आता है, सब कुछ आता है मोक पे, सेक्शनल पे और प्रैक्टिस रिवीजन पे, ठीक है? प्रैक्टिस पे और रिवीजन पे। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो जो भी, उसको रिवाइज़ करते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ। सेक्शनल दोगे तो उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, फिर आप उनको देखोगे, गलत होंगे, सही होंगे, यहाँ आपने नहीं पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से स्विच कर लूँ मैं, दूसरी चीज़ें कर लूँ, नहीं, आप इसको पूरा फिनिश करो, इसको रिवाइज़ करते जाओ, पढ़ते जाओ डेली बेस पे एंड देन आप ये चीज़ें करते जाओ, तो आपको दोनों तरफ से आपकी प्रिपरेशन होगी, दोनों तरफ से आपके वर्ड्स रेडी होंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि भाई नया टेस्ट में वर्ड आ रहा है या किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप उसको देखो, उसको मीनिंग निकालो, उसकी और चीज़ें मतलब पता कर लो, साइनो एंडो, और फिर ये कर लो। बेसिकली है क्या हमारे वोकैब में, इडियम्स बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अच्छे से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इडियम्स आप अपने माइंड में रख लो। एंटो हो गए, साइनो हो गए, हमारी प्रेपोजिशंस हैं मतलब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, फ्रेजेस हो गए और ओडब्ल्यूएस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन हाँ, हमारे यूज़फुल में होते हैं, तो आप इनको साइड बाय साइड थोड़ा-थोड़ा टाइम दे सकते हो। अगर कुछ रह गया हो तो सॉरी, आप ऐड ऑन कर लेना, अभी तो मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। तो इनको आप देखो कि भाई मैं डेली 50 कर लूँगा या 100 कर लूँगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपके पास हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सब सिर्फ प्रिपेयर ही करो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको डिसाइड कर लो, बस जो भी करना है ना, मेरा कहने का मतलब है डेली करना है और रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। ये जो चीज़ें 2 बंदा कर लेता है ना, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी ज़्यादा बोलने की, सोचने की। और जो ये नहीं कर पाता, फिर वो मेरी तरह आके हर वीडियो में बोलता है कि गाइस मेरी ना पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। यार मैं क्या करूँ, जब नहीं चल रही होती है तो बताना पड़ता है। मैं जहाँ लैग करती हूँ ना, वो ये दोनों चीज़ें हैं कि मैं डेली नहीं कर पाती एंड मैं डेली नहीं कर पाती, इसलिए मेरा टाइम इतना बचता नहीं है कि मैं ढंग से रिवाइज़ कर पाऊँ। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, आपने कोई ज़रूरत ही नहीं पड़नी किसी चीज़ की, कहीं भागने की, कहीं अटकने की, नो। आप एकदम कर जाओगे सारी चीज़ें। ये हो गया वोकैब का पार्ट, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। और अब बहुत सारे मैसेजेस आएँगे, बहुत सारी आप वीडियोज़ देखोगे सोर्सेज़ के लिए कि किसकी वीडियोज़ फॉलो करें, कौन सी बुक परचेज़ करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। गाइज़
2-3 ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से एक चूज़ करो एंड स्टिक टू दैट। अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई कोर्स ले रखा है, स्टिक टू दैट। कोई आपने कॉम्प्रिहेंशन का या वोकैब का कोई सोर्सेस चुन लिया, स्टिक टू दैट। स्टार्ट इट एंड फिनिश इट एज़ वेल एंड डू रिविजन, दैट्स इट। तो इसके बाद जैसे अब देखो रानी मैम की है या नीतू मैम की वीडियोज़ हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक पे देख रहे हो, या अनन्या मैम की देख रहे हो, या अजय सर की देख रहे हो, ऐसे कॉन्टिन्यूअस तो बहुत सारे हैं। तो जिनकी भी देख रहे हो ना, उस पे रहो, उसको फिनिश करो। स्टार्ट करा है तो फिनिश करो, समझने की कोशिश करो एंड देन उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अगर ऐसे बुक में आपने ब्लैक बुक है अगर आपके पास, तो डोंट चेंज इट, उसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर नहीं है ब्लैक बुक, कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब से, तो उसको फिनिश करो, रिविजन करो बार बार एंड देन आप अपना सेक्शनल मोक ये सब दो। एंड अगर कोई बुक परचेज करनी है तो भाई इनमें से कर लो। रानी मैम की भी है, कोई समुद्र मंथन नाम से है ना बुक, उन्होंने निकाली थी, कोर्स भी है उसका, बुक भी है, तो आप वो वाली ले लो। या कहीं की भी, जिनकी भी आपको समझ आती है, जो कुछ भी आपने ले रखी है, अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो वेल एंड गुड, उसी को फॉलो करो। अगर नहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो इनमें से कोई एक ले लो, विदाउट ज़्यादा सोचे समझे या डाउट में जाए। लो, उसको फॉलो करो, पढ़ो, मोक देने हैं, सेक्शनल देना है, फुल मोक देना है और प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। यही आपका मंत्र है और ये सारी चीज़ें आपने डेली करनी है, रिवाइज करना है, कंसिस्टेंट रहना है। मेन बात ये है, जो रह गया वो पार लग गया, जो नहीं रह पाया वो बस, यही वाली बात है। Yes. देखो इसके बारे में तो ना मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा खुद का भी डूबा पड़ा है इसमें। बट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर वाला जो 2025 वाला पेपर था, उसमें तो मैं खोई हुई थी। पर 2024 वाले से थोड़ा सा पहले मैंने एक सोर्स फाइंड करा था, परमार एसएससी। और जब से मैंने फाइंड करा है ना, मैंने एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ मैं ये कहूँ कि भाई आप इनको फॉलो कर लो, इधर से करो चीज़ें। मैटर ये नहीं करता कि आप खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट हाँ, मेरे को लगता है कि अगर कोई इनके कोर्स पे जाके, इनके वाईटी स्टूडियो के चैनल पे जाके, अगर इनको डेडिकेटली जो भी कुछ पढ़ाते हैं, दिखाते हैं वीडियोज़ में, समझाते वमझाते हैं, अगर कोई कर ले, तो भाई जीके कहीं नहीं जाने वाली। बट फिर से मैं वही बात बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है सबके लिए यही अप्लाई हो। आपने जिनसे पढ़ रखा है, जिनका आपको समझ आ रखा है, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है, तो वापस से उसी पे रहो, स्टिक रहो, रिवीजन पे ध्यान दो, उनको पढ़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का स्टार्ट करो और मोक्स ले लो गाइस। बेशक ना, मैं ये कहूँगी, बेशक आप अपने ना कोर्सेज में पैसा मत लगाओ, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे वो वाली क्लासेस में, यूट्यूब से कर लो या इतनी ज़्यादा बुक्स पर परचेज करो। बस आप क्या करो ना, मोक ले लो, बेशक 2-3 जगह के ले लो। इसमें जितने मैक्सिमम आप सेक्शन वाइज, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, मिक्स, फुल मोक, स्मॉल मोक, हाफ मोक, जो भी है, मतलब जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो ना, उतना दो। उतनी ज़्यादा रिवीजन करो, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उतना ज़्यादा टाइम इनको दो। फिर उसको देखो गलती कहाँ है, कहाँ नहीं है, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, डन। मैंने थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी दी हो, इसके बाद चीज़ें वो आएंगी जो आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में तो अभी बेसिक के लिए यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो जो भी आप कुछ पूछोगे, पूछना चाहोगे और मेरे पास उसकी नॉलेज होगी, तो आई विल ट्राई टू गिव इट माई बेस्ट। मैं उसके बारे में ज़रूर एक दिन बात करूँगी फिर से आपसे। अभी तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बेसिक बेसिक जो भी है। तो आप स्टार्ट करिए, लग जाइए जितना भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है, सो दैट लास्ट का टाइम जो हो ना, वो हमें पैनिक ना करना हो कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उस टाइम पे हमें क्या करना हो, रिविजन रिविजन रिविजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप शावरिंग योर लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बाय।